in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। नाराजगी तो अब कारवां चला है, ये आखिर तक ही जाएगी जी। क्योंकि ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि आप अपने कार्यकर्ताओं को बिल्कुल ख़त्म कर दोगे। अपने कार्यकर्ता का कुछ ना कुछ मान सम्मान तो जिले में रखना चाहिए था। हम चाह रहे थे कि भाई बिरादरी भी हमारी चाह रही थी, जार बिरादरी की भी जैन जी खड़े हों और ये पार्टी खड़े हों, पर उनके डिसीजन इस तरह के ये है, इस बार जो डिसीजन हुए बहुत ही गलत हुए। जबकि उम्मीद कर रहे थे कि बचपन से भाई राजनीति में चौधरी साहब, बड़े चौधरी साहब के बारे में कहा जाता है, अजीत सिंह जी वो तो भाई हमारे कंप्यूटर इंजीनियर थे, बीच में गैप हो गया था, ये तो बचपन से यहीं देख रहे हैं। तो सबको उम्मीद थी ये सही डिसीजन लेंगे। काफ़ी नाराज़ है जी जाट गठबंधन से, तो इसके खिलाफ भी जाएगा। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। और जब से गठबंधन हुआ है आरएलडी का और समाजवादी पार्टी का, जब से कुछ ना कुछ राड़ लगातार गठबंधन पर चल रही है और मेरठ में भी लगातार सीटों के बंटवारे को लेकर के कहीं ना कहीं आरएलडी के जो स्थानीय नेता है वो आरोप लगा रहे हैं कि उनकी अनदेखी की गई है। और आज भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं मेरठ के आरएलडी के नेता हैं जिनका आरोप है कि लगातार आरएलडी के नेताओं की अनदेखी की जा रही है। आखिर क्या नाराज़गी है और कैसे आगे अब गठबंधन चलेगा, हम पूछते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल देव है, पूर्व जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल मेरठ। कितने सालों से आप आरएलडी से जुड़े हुए हैं? वो तो 3 पीढ़ियों से हैं, पिताजी सबसे लगातार रहे, हम भी जब से शुरू करी थी 2001 में ब्लॉक प्रमुख दोराला बने थे, सबसे लगातार टच में हैं। क्या नाराज़गी है? नाराजगी ये है, देखो हम भाई जैन जी से भाई 3 योजना हो गई, तो हमारा इस परिवार से पर्सनल वो मानते थे, राजनीति से भी अलग अपना फ़ायदा कोई मिला नहीं मिला, कोई टिकट की कोई बात नहीं। हम चाह रहे थे कि भाई बिरादरी भी हमारी चाह रही थी, जार बिरादरी की भी जैन जी खड़े हों और ये पार्टी खड़े हों, पर उनके डिसीजन इस तरह के ये है, इस बार जो डिसीजन हुए बहुत ही गलत हुए। जबकि उम्मीद कर रहे थे कि बचपन से भाई राजनीति में चौधरी साहब, बड़े चौधरी साहब के बारे में कहा जाता है, अजीत सिंह जी वो तो भाई हमारे कंप्यूटर इंजीनियर थे, बीच में गैप हो गया था, ये तो बचपन से यहीं देख रहे हैं। तो सबको उम्मीद थी ये सही डिसीजन लेंगे और पार्टी बढ़ेगी, पर जो जो डिसीजन इन्होंने लिया है इससे तो सब में बहुत ज़्यादा नाराज़गी। उससे परेशान होकर 2 दिन पहले मैंने इस्तीफ़ा दिया था और मैंने जैन जी को भाई आपके माध्यम से भी और व्हाट्सएप पे भी मैंने सवाल पूछा कि भाई ऐसा आपने क्यों किया, कि भाई ये तो आपने डायरेक्ट खुद ही बातचीत इस गठबंधन की थी, जबकि हमारे लोगों की चौथा मतलब लास्ट विकल्प था कि समाजवादी पार्टी से करें। हमारे लोग चाह रहे थे कि बसपा से हो जाए, कांग्रेस से प्रियंका जी अच्छा भाई वो कह रही थी, ऑफर दे रही थी, और प्रदेशों में भी साथ ले जाने के लिए तैयार थी। फिर भाजपा से भी सब मान रहे थे भाई जितनी सीट मिलेगी उतनी जीत जाएंगे। आपने चौथा किसी की ना मानते हुए चौथा विकल्प चुना और उसे भी आप ढंग से नहीं कर पाए। भाई जो भी चीज़ थी टाइमली हमारे होनी थी, आप मीटिंग रैली हमने साझा कर ली और सीट हमारी डिक्लेयर नहीं। 2 दिन रह गया, आखिरी दिन सिवाल का, सरना का सीट का, मुजफ्फरनगर में खाली एक हमारे लड़ रहे हैं, यही बुलंदशहर, बिजनौर और मार्ट का जो उनकी जैन जी की खुद सीट लड़े थे, वो हमें सीट नहीं मिल रही, तो फिर हमें क्या गठबंधन का फ़ायदा हो रहा। आपका आरोप है कि समाजवादी पार्टी ने कहीं ना कहीं अपने आप को हावी किया है और जयंत चौधरी को उन्होंने नीचे किया है सीट बंटवारे को। जी जी जी, इसमें जैन जी ने सबको ये कार्यकर्ताओं को सबको ये समझ नहीं आ रहा कि भाई इतना माहौल बना हुआ था, तो जैन जी ने इतने दब के क्यों किया गठबंधन। अब एक बात सुनिए भाई, भाई चलो अगर सरकार बनती है तो भाई अखिलेश जी मुख्यमंत्री हैं, तो उन्हें ज़रूरत है कि भाई यहाँ से पश्चिम से सीट निकले, वो अपना जैन जी को जो भी सीट अच्छी थी जो अपना देते। भाई जो मुझे मुख्यमंत्री बनना तो मैं ही तो दूसरे पक्ष को मनाऊंगा। अब जैन जी खुद वहाँ पे कई बार गए, अभी 10 दिन बाद सोमपाल जी के साथ गए, वहाँ से बैरंग वो आए, तो ये अच्छा वो कोई है। पिछली बार भी समाजवादी ने आपने एंड टाइम पे हमें गठबंधन से निकाल के हम वो खाली हाथ रह गए थे, और यही मतलब एंड टाइम तक हो गए, हम एंड टाइम तो हमारी वही घोषणा ही नहीं है। कौन कौन सी सीटों पर आपकी नाराजगी है? देखो हमारे तो भाई टोटली जिस तरह से ये हुआ मुजफ्फरनगर देखे, मेरठ में कोई गठबंधन का कोई भी नेता नहीं लड़ लोक दल का। अब वो ठीक है, सपा के भाई वहाँ सिवाल में लड़ रहे हैं, यहाँ पे भारी प्रत्याशी साथ साथ आए, साथ साथ टिकट आपने यहाँ पे दे दिया कैंट में, जबकि ऐसी में सीट भी नहीं है। आपने भी टिकट मांगा था? जी जी, हमने भी मांगा था सरना, कोई बात कहीं नहीं। कहीं ना कहीं उसकी नाराजगी है कि आपको नहीं टिकट नहीं, नहीं मिला? देखो हमें सरना सरना का पहले ही काफ़ी डिक्लेयर हो गया था, एहसास भी वो हो गया था हम लोगों को कि भाई ये नहीं, पर ये दो भाई जैन जी सब चाह रहे थे मेरठ में 3 सीट मजबूत हैं, भाई सिवाल सबसे पहले नंबर पे, दूसरी पे सरना, तीसरी हस्तिनापुर। 3 में सबको ये उम्मीद थी कि 2 मिल जाएंगी, तो वो कोई बात नहीं, सरना का पहले से ही लगने लगा था कि भाई वो नहीं मिल रही, तो उसका हमें ये नहीं है, हमें तो भाई पार्टी और जैन जी मजबूत हों अपने, ज़्यादा यही इस भावना के हम लोग थे। आपका क्या नाम है?
सचिन प्रमुख, उत्तर प्रदेश ब्लॉक प्रमुख संघ का अध्यक्ष हूँ। कहाँ तक जाएगी नाराजगी? नाराजगी तो अब कारवा चला है, ये आखिर तक ही जाएगी जी, क्योंकि ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि आप अपने कार्यकर्ताओं को बिल्कुल ख़त्म कर दोगे। अपने कार्यकर्ता का कुछ ना कुछ मान सम्मान तो जिले में रखना चाहिए था। जो 5 साल से लग रहे हैं, आपकी मीटिंगें करवा रहे हैं, तन मन धन से साथ रहे जो है लोग बाग, एक किसान लोग बाग भी तो हैं जो ज़्यादातर पार्टी में, उन लोगों ने जो है खून पसीने से जो है ये मीटिंगें करवाई, सारी करवाई, और उन्हें बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया। एक भी मतलब पार्टी इतनी कमज़ोर हो गई कि एक भी आदमी नहीं आप पे पूरे ज़िले में। ये बड़ी शर्मनाक हरकत हुई जो है। कौन कौन सी सीटें ऐसी हैं जो आपको लगता है कि मिलनी चाहिए थी? भाई मिलनी तो प्रायोरिटी पे जो सीटें थी जो है सरदना और सिवाल खास, ये तो बिल्कुल ये था कि इनमें खास से तो मिली जरूर है, मिलेगी। आरएलडी को सिंबल आरएलडी का मिला है। नहीं, ये तो छल है, आपको भी पता है जो है, वो अगर जो कैंडिडेट जाएगा तो किधर जाएगा जो है। तबस्सुम को बनाया था जो है, वो सबसे पहले जो है अखिलेश जी के पास गई थी, जैन जी के पास नहीं गई थी जी। सच्चाई को जानना चाहिए जो है कि अगर कहीं वोटिंग की भी बात आई तो वो अखिलेश जी के कहने से वोट देंगे, जैन जी के कहने से वोट नहीं देंगे। लीडर ही अगर इतनी कमजोरी दिखा रहा है तो पार्टी का क्या रहेगी पार्टी? आपका क्या नाम है? रोहित जमालपुर। रोहित जी, क्या लगता है आपको कि जो ये नाराजगी है, क्या फर्क पड़ेगा इससे गठबंधन? गठबंधन पे फर्क पड़ रहा है, जाटों पे पड़ रहा। यहाँ से काफ़ी पूरे मेरठ जिले में 7 सीट है विधानसभा, 2 सीट आरएलडी को मिली है, उन पे भी आरएलडी के कैंडिडेट नहीं सपा गई हैं। तो जो कार्यकर्ता हैं पूरी जिले में लोक दल के, किसी भी कार्यकर्ता को टीम अगर देते तो इससे सबका मनोबल बढ़ता और आगे भी मेहनत करते। आपका क्या नाम है? चंद्रवीर जी। चंद्रवीर जी, इस बार जो नाराजगी है गठबंधन को लेकर के, किस जाट किधर जाएगा? काफ़ी नाराज है जी जाट गठबंधन से, तो इसके खिलाफ ही जाएगा। इसके खिलाफ हाँ जी, जाएगा। गठबंधन के। कोई रास्ता निकलेगा? मुश्किल सा ही लग रहा है जी। अब वहाँ लोगों को समझाना तो बहुत टेढ़ा काम है हमसे। आपका क्या नाम है? दीपक। दीपक जी, क्या कहते हैं आप, इस बार जाट किस तरफ? जाट अब बिखराव की तरफ चला गया। पहले सारा का सारा जाट जो जयंत चौधरी जी के साथ था, लेकिन उनके कुछ निर्णय इस तरह के रहे, या तो उन लोगों ने अपने वोटर पे विश्वास नहीं रहा उन्हें, या पता नहीं क्या कारण रहा कि उन्होंने बताया नहीं लोगों को किस वजह से वो इस तरह के डिसीजन ले रहे हैं। एक हमारी पार्टी जो है बिल्कुल लोकतांत्रिक पार्टी मानी जाती है, तो उसमें भी वो बता नहीं पा रहे कि भाई किस तरह से, क्यों मैं ऐसे डिसीजंस ले रहा हूँ। इसलिए लोग भी भ्रमित हैं और इस टाइम बिखराव की स्थिति है। जो लोग उनके साथ पूरे मन से जुड़े हुए थे उनको भी समझ नहीं आ रहा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ना ही वो लोगों को स्पष्टीकरण दे पा रहे कि भाई क्या कारण है इन सब बातों का, कि हमारे सिंबल पे ये लोग लड़ रहे हैं। पूरे मेरठ ज़िले में एक कार्यकर्ता को आप सीट नहीं दे पा रहे। एक हारने की सीट थी कैंट, वो भी आपने अपने कार्यकर्ता को नहीं दी। एक हेलीकॉप्टर से प्रत्याशी सुबह सुबह 1 घंटे में उसको टिकट दे के उसके घर भेज दिया गया। कम से कम किसी को तो खुश कर सकते थे वहाँ से भी टिकट दे के वो। आपका क्या नाम है? कमलजीत सिंह। कमल जी, किस तरीके से ये नाराजगी दूर होगी, क्या लगता है आपको? देखिए, नाराज़गी दूर होना तो मुश्किल हो गया, क्योंकि नामांकन हो चुका है। नामांकन ना होता तो उस टाइम पे हो सकता था कि प्रत्याशी को चेंज करके या कुछ भी करके कर सकते थे। हमने नहीं कहा था कि जाटी प्रत्याशी को आप सिवाल खास में उतारो, हमने तो क्या हमारे पास मुस्लिम प्रत्याशी है उन्हें उतारिया। ठीक है, हमने कैंट में भी ये कहा था कि 3 प्रत्याशी तो हमारे पास आज भी ऐसे थे कि जो शेड्यूल कास्ट से आते हैं, डॉक्टर सुशील, नरेंद्र खजूरी और सावित्री गौतम, आप इन्हें टिकट दे दो कि कम से कम हमारी पार्टी को तो थे। आपने पैरासूट प्रत्याशी ला के हमारे सर पर रख दिया, तो अब हमारा तो उसके साथ चलने को दिल भी नहीं करेगा। कम से कम जो लोग मेहनत करते आ रहे 10-10, 15, 20-20, 30-30 साल से, यानी डॉक्टर राजकुमार सांगवान को तो 50 साल हो चुके, उसके तो सारा पानी फेर दिया। अब ठीक है, डॉक्टर राजकुमार सांगवान डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा। लोगों के मन में बिखराव आ चुका और बिखरे पड़े वो टूट। अच्छा, क्या लगता है आपको अब अगला स्टेप क्या होगा? इसलिए हमारा समाज जाट समाज है ऐसा है कि अन्याय बर्दाश्त नहीं करते। आपने देखा कि भाई जो आंदोलन हुए हैं बढ़ चढ़ के, सबसे ज़्यादा जाट समाज उसमें भाग लेता है, चाहे वो कानूनों को लेकर हो, चाहे लोकल स्तर पे जब भी होते हैं तो धन्य प्रधान। तो इसमें अब देखो हमारा समाज मान रहा है कि ये हमारे साथ छल हुआ, ठीक नहीं हुआ, तो आपने इसका कहा बिल्कुल रिएक्शन होगा। आपने कहा 2 दिन तक हमने टाइम दिया है और जयंत और जो बात करते हैं तो नाराजगी दूर हो सकती है। अब देखो हमने मांगे कि सवाल का वो जवाब तो दें, जबकि किसी को, मुझे क्या, किसी को भी उन्होंने बैठ के जो भी बताया, किसी को बताया नहीं भाई क्या मजबूरी है, क्या मजबूरी रही इस तरह की कि भाई आपने खुद ही भाई टाइम ना कर पाए, ना सीट ले पाए, फिर गठबंधन का फ़ायदा क्या हुआ? देखो जो बात है, जो कहा जाता है दूसरी पार्टी के लिए कि उसमें अंधभक्त हैं, सही गलत में भी वो करते हैं,
तो वही वही अगर हम भी करेंगे फिर दूसरों को क्या कहेंगे भाई, हमें जो गलत लगेगा तो उसकी हम आवाज़ उठाई, उसकी आवाज़ कर रहे हैं, दूसरे लोग नहीं उठा पा रहे, वो जाने अपने स्वार्थ क्या है उनका। हम तो जो बात लगेगी तो अपना उसका सवाल उठाएंगे। 2 दिन में और जो जयंत चौधरी और जो बात करते हैं तो क्या नाराजगी दूर हो पाएगी? नाराजगी स्पष्टीकरण देंगे ना वो, कि उनके जो ये डिसीजन लिए उन्होंने, अपने कार्यकर्ताओं को कुचलने का जो डिसीजन लिया, वो क्यों लिया, इससे कौन सा लाभ है, वो जानना चाह रहे हैं हम। ये कुछ तो लाभ होगा जो अपने कार्यकर्ता को कुचला उन्होंने। उसके बाद नाराजगी दूर होगी और जो वो कहते हैं अब वो डिसीजन पूरी जो है टीम एक साथ मिलकर लेगी, जो है कि क्या वो कहते आप हैं। सबने इस्तीफा दे दिया। जी बिल्कुल दे दिया जी इस्तीफा। तो ये हैं आरएलडी के कार्यकर्ता और जाट समाज से आते हैं और इनका कहना है कि कहीं ना कहीं आरएलडी के जो स्थानीय नेता हैं उनकी अनदेखी की गई है। पूरे वेस्ट यूपी में जितना टिकट बंटवारा हुआ है उसको लेकर के इनका आरोप है कि आरएलडी के नेताओं की अनदेखी की गई है और जयंत को, जब तक जयंत खुद इन कार्यकर्ताओं का जवाब नहीं देते या जो इनके मन में सवाल है उन सवालों का वो जवाब नहीं देते, इनकी नाराज़गी दूर होने वाली नहीं है। और इनका कहना है कि अब गठबंधन को कहीं ना कहीं इसका नुकसान भी उठाना पड़ेगा। उस्मान चौधरी, मेरठ, यूपी तक।